नमस्कार साथियों, मेरा नाम डॉक्टर विराट है और आज हम पहुंचे हैं सेंज घाटी, हिमाचल प्रदेश, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सेंज घाटी ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क का बहुत बड़ा एरिया इसके साथ लगता है और ये घाटी जैविक विविधता के मामले में बहुत ज़्यादा रिच है और इसी को देखते हुए हमने यहाँ पे विज़िट किया। लेकिन एक यहाँ पे हमें समस्या देखने को मिली प्लास्टिक वेस्ट की, और उसी को लेकर आज हम कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों की इसके बारे में, कचरा प्रबंधन को लेके उनके उसके बारे में क्या ओपिनियन है। तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि लोगों का, यहाँ के स्थानीय लोगों का कचरा प्रबंधन को लेकर उनकी क्या ओपिनियन है। जी आइए। दिल्ली से हैं और हम वहाँ से आए हैं और थोड़ा यहाँ पे हम कचरा प्रबंधन को लेकर कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अब जब हम आए हैं तो हमने ऐसा देखा है आसपास जो प्लास्टिक वेस्ट है हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। तो उसी के रिगार्डिंग हम आपसे प्रश्न करना चाह रहे हैं। पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रोशन लाल। आप कहाँ सेंज निवासी हैं? जी जी। अच्छा, तो मेरा आपसे ये सवाल है, आप काफ़ी समय से यहाँ पे रह रहे हैं, तो क्या यहाँ पे कचरा प्रबंधन को लेकर कोई ऐसा ढांचा है जिससे कूड़े को सही से मैनेज किया जा रहा है? जी फ़िलहाल तो नहीं है। जो हमारा व्यापार मंडल है उन्होंने कोशिश भी की थी डीसी के माध्यम से, मगर अभी तक कुछ नहीं हो पाया। और लोग जो है कचरा इकट्ठा करके या तो नदी में फेंक लेते हैं या कुछ करते हैं, फिर पानी को दूषित करते हैं। अच्छा, यहाँ जो एक सबसे बेसिक चीज़ है, मैंने डस्टबिन तक नहीं देखे हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? डस्टबिन तो लगवाना चाहिए, वैसे हमने तो रखा है, हमारी शॉप पे तो है। जी जी जी। और सरकार भी मुहैया करवा रही है पंचायतों में। अच्छा, एक और चीज़ है कि क्या अगर आपसे एक नॉमिनल फ़ीस ली जाए तो क्या आप देने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, जैसा हमारा कुल्लू में है वहाँ पर मंथली 50 रुपये लेते हैं, तो उतना तो दे सकते हैं। जी, सफाई के लिए उतना दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नमस्कार मैडम। मैडम, हम दिल्ली से हैं और यहाँ पे कचरा प्रबंधन को लेके क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अभी हम सेंज ग्राउंड में गए और हमने आसपास भी देखा, तो जो रिवर साइड है वहाँ पे भी वेस्ट डंप किया हुआ था, है ना, और सेंज ग्राउंड में भी। तो मैं आपसे इसी के रिगार्डिंग कचरा प्रबंधन को लेके आपसे सवाल करना चाहूँगा। तो आप बताना चाहेंगे, पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है भावना। ओके, तो आप कहाँ, कौन से गांव से हैं? कंडी गांव से। ये कौन सी पंचायत में पड़ता है? अम्बलान 2। अच्छा, तो आपको लगता है कि यहाँ पे जो पंचायतें हैं वो उचित कदम उठा रही हैं कचरा प्रबंधन को लेकर? हाँ, उठा तो रही, नहीं उठाई रही। मतलब उठा रही हैं या नहीं उठा रही हैं? अच्छा, यहाँ पे कूड़ेदान कुछ है ऐसा, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल किया गया है? कोई डस्टबिन वगैरह, कूड़ेदान वगैरह है यहाँ पे? हाँ, स्कूल में है रखे हुए। और मार्केट एरिया में? मार्केट एरिया में नहीं, कहीं भी है। अच्छा, जैसे आपके यहाँ आप जैसे कटिंग वगैरह करते हैं, बहुत सा जैसे क्लॉथ मटेरियल होता है, तो उसको कैसे आप डिस्पोज ऑफ करते हैं? उसको हम जलाते हैं, कई बोरों में हम इकट्ठा करते हैं और उसको जलाते हैं। कई रज़ाई बनाते हैं, तलाया बनाते हैं। तो आप उसको थोड़ा रीयूज़ कर लेते हैं, है ना, और कुछ को आप बर्न कर देते हैं। तो क्या लगता है पंचायत को इसको लेकर कुछ करना चाहिए, या मतलब कचरा प्रबंधन को लेकर सेंज के अंदर खास तौर पे? हाँ जी, करना चाहिए। करना चाहिए। हाँ जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, यहाँ का हाल जानने की कोशिश करते हैं। थोड़ा देखिए, यहाँ पे भी इस तरह से डस्टबिन के अभाव में यहाँ पे हमें बहुत से प्लास्टिक वेस्ट देखने को मिल रहा है। थोड़ा यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ का। आइए, यहाँ एक स्थानीय पिन पार्वती ढाबा है और यहाँ पर उनसे जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार जी। हम दिल्ली से आए हैं और हम यहाँ पे कचरा प्रबंधन को लेकर कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या यहाँ पे कचरा प्रबंधन को लेकर कुछ ऐसा पंचायत ठोस कदम उठा रही है, या कैसे, क्या लगता है आपको? पंचायत ठोस कदम तो उठा रही है, लेकिन हमें जो है सरकार से जो है इसके लिए कोई मैन
प्रबंध के लिए जो है ना जगह चयनित हो रही है, तो बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं इसमें। तो जब हम अब यहाँ से आ रहे सेंज ग्राउंड की तरफ से होकर आ रहे हैं तो हमने देखा कि रिवर साइड में और आसपास बहुत सारी जो प्लास्टिक वेस्ट है हमें देखने को मिला। ये क्या कारण है? इसके लिए अब जैसे मान लो हम लोग जो कचरा होता है, चलो हम लोग तो थोड़ा सेफ जैसे जगह में ले जाते हैं, जो हमारा ही ग्राउंड है, थोड़ा सा हम भी किस किस को पाबंदी लगाए जी। अब आगे जगह नहीं है, रखे तो रखे कहाँ रखें। अब हमने सरकार मतलब 3-4 पिछली बार हम भी थे, पंचायत में थे, और उस टाइम से लेकर कुछ 10 साल से हम सरकार को भेज रहे हैं, मुख्यमंत्री को भेज रहे हैं, पिछले वाले मुख्यमंत्री को भेजा, अभी वाले को डीसी साहब को दिया, तो कहीं फेंकने को नहीं तो पब्लिक रात को फेंक देती है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मैंने डस्टबिन तक नहीं देखे हैं, है ना? तो वो क्या कारण है, डस्टबिन तक भी इंस्टॉल नहीं है? तो पंचायत ने मतलब आपको क्या लगता है कि उनको ये एटलीस्ट प्रोवाइड करने चाहिए? वो तो थोड़ा तो जनता की भी गलती है ना जी। हम लोगों ने देखो पिछले कार्यकाल में हमने डस्टबिन सबको एक एक दिए, इन लोगों ने क्या कर दिया, उसको आटा रखने के लिए रखा। मैं पंचायत को भी गलती नहीं लगाता हूँ। जब हमने डस्टबिन दिए, प्रत्येक परिवार को एक एक डस्टबिन दिए, अगली बार वो बड़े बड़े डस्टबिन दिए। अब वो उसको कूड़ा कचरा की जगह इन्होंने जो है वो अपने क्या कहते हैं रसोइयों में रखा है, चावल रखे उसमें। अच्छा, बाकी तो ये भी हमने लाडा का पैसे से दिया, जो हमारा ही जनता का जो पैसा था उससे, सरकार से तो कुछ मिला नहीं जी। जी जी। तो इसका मतलब है थोड़ा इनिशिएटिव लिया गया लेकिन मतलब ठोस कदम इतना उठाया नहीं गया, है ना? कोई ठोस कदम इसके ऊपर नहीं उठा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसा किया जाना चाहिए, पंचायत को कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए जिससे कि यहाँ पे एक तरह का एक सिस्टम डेवलप किया जाए जिससे कि वेस्ट को मैनेज किया जाए? नहीं, लेना तो चाहिए जी, ठोस कदम तो उठाना चाहिए और उठा भी रहे हैं। तो थोड़ा सा मतलब क्या ये मुद्दा नहीं बनता है? मुद्दा बनता है जी, मुद्दा बनता है, नहीं फेंकना चाहिए। ये तो बहुत ही गलत है ना जी, बिल्कुल गलत है। प्लास्टिक फेंक रहे हैं, पूरी गंदगी वहाँ फेंक रहे हैं। तो अब ग्राउंड में यहाँ से हमने चलो इधर से भगा के भेज दिए, भेजने भी कहाँ भेजने जी, फेंके तो फेंके कहाँ फेंके। और जब हम डीसी साहब को भी पीछे कई बार देते हैं तो उस पर भी कोई एक्शन नहीं होते हैं, तो व्यापारी लोग कहाँ फेंकेंगे, आम लोग कहाँ फेंकेंगे। अच्छा, एक और मेरा लास्ट क्वेश्चन अब आपसे ये है कि अगर आपसे एक नॉमिनल फीस ली जाए तो क्या आप वो देने को तैयार हैं? हम तैयार है जी ना, उसके लिए हम तैयार हैं। मंथली हम लोग जो है हम बोलते हैं, मान लीजिए 50 रुपये 100 रुपये जो भी पड़ता है हम उसको देने के लिए तैयार हैं। हमने पहले भी बोला, जब प्रशासन से बोला, हमने SDM साहब आए थे यहाँ, उनको हमने बोला और उन लोगों ने भी जगह तक चयनित की थी। उसके बाद उसके लिए बजट का प्रबंध नहीं किया। वो तो अब बजट तो सरकार को देना पड़ेगा नहीं, प्रशासन को इसमें करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। है यहाँ के, अब हम उनसे इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि कचरा प्रबंधन को लेकर यहाँ क्या किया जा सकता है। पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम ढाले राम है जी, मैं यहाँ रैला पंचायत का स्थानीय निवासी हूँ। तो हमारी ये दुकान जो 50-60 साल पुरानी है। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कचरा प्रबंधन को लेकर, यहाँ कोई ऐसा ठोस कदम नहीं है, ना प्रशासन की तरफ से, ना स्थानीय जनता, ना पंचायत की तरफ से कोई ऐसा ठोस कदम उठाया गया। सारा कचरा जो है दरिया के किनारे फेंका जाता है, तो इससे बड़ा दुख होता है और सारा गंद फैलती है हमारी इस मार्केट में। यहाँ ना ही स्थानीय जनता इसमें पहल करती है, ना ही सरकार और प्रशासन इसमें कोई ठोस कदम उठाता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या पंचायत को इसमें आगे कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए? जी, स्थानीय तौर पर तो पंचायत इसमें पहल करे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन इसका जो कचरा है इसको कहाँ डिस्ट्रॉय करना है उस जगह को लेकर बड़ी आपत्ति रहती है। कोई भी पंचायत जो अपनी पंचायत में एनओसी नहीं देना चाहती है। तो ये एक सबसे बड़ी यहाँ पे हर्डल आपको देखने को लग रही है? जी, जो ये जगह की एनओसी के लिए कई बार हमने बात की, इसमें हम भी जाते हैं, इसमें चलो जाए, लेकिन कोई भी पंचायत जो अपनी पंचायत में एनओसी नहीं देना चाहती है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, एक बहुत बेसिक सी चीज़ है, यहाँ पे मैंने डस्टबिन भी नहीं देखे हैं। तो वो क्या कारण हो सकता है, आपको क्या लगता है?
पिछली सरकार ने एक बार डस्टबिन दिए, लेकिन लोगों ने उसमें जो है उसका सदुपयोग नहीं किया, उसमें अपना आटा चावल रख के घर में ही स्टोर कर दिया। लेकिन जिस काम के लिए दिया उस काम का जी अच्छा, आटा चावल। जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। अब ठीक है, ठाकुर भोजनालय में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे अभी हमारी मुलाकात कुछ और स्थानीय लोगों से हुई है, तो अब हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका कचरा प्रबंधन को लेकर क्या उसके बारे में राय है। पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम झावेराम ठाकुर, मैं इसी पंचायत से हूँ। जो रैला पंचायत है ये हमारे पंचायत में ही पड़ता है, ये जो सेंज बाज़ार है जो रैला पंचायत में पड़ता है। तो हमारा जो आज का जो मुद्दा है वो ये है कि हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ सेंज घाटी में ये कचरा प्रबंधन को लेकर पंचायतें क्या कदम उठा रही हैं। पंचायतों ने अपने हिसाब से यहाँ पर कचरा प्रबंधन के लिए प्रयास किए हैं। जो जितने भी हमारी फैमिलीज़ है पूरी पंचायत में, उनको डस्टबिन जो है, जो हमारा जो लाडा का पैसा NHPC में होता है उसके माध्यम से जो यहाँ वो डस्टबिन के लिए जो हमने खर्चा है, हमने सभी जितने भी फैमिलीज़ है हमारी पंचायत में सबको जो डस्टबिन इशू किए। पर ये क्या कारण है कि हमें एक भी डस्टबिन दिखाई नहीं दे रहा है कहीं पे धरातल पे, मतलब जब हमने घूमे तो? ये लोगों की मेंटिलिटी पर डिपेंड करता है, क्योंकि जो जिस चीज़ को दी है वहाँ यूज़ होना चाहिए। सारी समस्या ये नहीं है, चलो वो तो वो उसमें कचरा कर लेंगे। वो ज़्यादा दिक्कत यहाँ सेंज में है, ये एरिया पंचायत में है। पंचायतों के पास इतना बजट नहीं होता है कि वो उसको ट्रांसपोर्ट का भी होना इसमें जरूरी होता है। मान लो कचरा इकट्ठे किया आपने, डस्टबिन तो हमने इशू कर दिए है पंचायतों में जो सबको दिए है, पर इशू ये है कि जब वो भर रहे हैं उनको डंप कहाँ करें। ये प्रशासन से पहले भी बात हुई थी, NHPC ने माना था कि ट्रांसपोर्ट का जो वाहन होगा, क्योंकि वो ये फैक्ट्री जोन में है, पार्वतीपुर के अंदर ये एरिया है पूरा सेंज घाटी जो 15 पंचायतें हमारी है। तो उन्होंने कहा था कि ट्रांसपोर्ट के लिए हम जो उनका कॉर्पोरेटिव उपदायित्व फंड उनका होता है, वहाँ से वो जो है इसके लिए जो व्हीकल ट्रांसपोर्ट के लिए कचरा के लिए आएगा, वो जो वाहन जो वो खरीद के देंगे। तो उसमें एक समस्या आई फिर कि भाई इसको डंप कहाँ करना है, डंपिंग साइट कहाँ होगी इसके लिए। इस पर डिप्टी कमिश्नर ने जो हमारे SDM हैं इनको चिट्ठी लिखी थी, आप साइट चिन्हित करिए जहाँ ये डंप करना है। इसके लिए फ़िलहाल उस टाइम छनी नाला के साथ एक हमारा डंपिंग है, वो त्रेड़ा के साथ जो पंचायत तलाड़ा त्रेड़ा पड़ती है, वहाँ पर कुछ दिन गिराया भी गया, पर वो साइट जो है कागज़ों में अधिकृत नहीं थी। फिर लोगों ने वहाँ पर जो स्थानीय पंचायतें थी उन्होंने उसको पर ऑब्जेक्शन किया कि भाई आप लोग जो पूरी घाटी का कचरा जो हमारी पंचायत के सामने, हमारे भी तो यहाँ लोग रहते हैं, यहाँ भी तो गंद फैल रही है। सारा इशू ये कि भाई डंप कहाँ करें। बाकी सारा प्रबंधन हमारे पास यहाँ है, हमारे पास डस्टबिन है, ट्रांसपोर्ट का भी NHPC ने माना है, वो वाहन देंगे, 2 वाहन वो अपने पैसे से खरीद के दे रहे सेंच के लिए। तो ये सारा इशू है कि इसको डंप कहाँ करें, वहाँ से ये नहीं हो पा रहा है। फिर लोग जो है अपना दरिया में फेंक देते हैं या कहीं पड़ा है। जो गांव विलेजेस की बात है, विलेज में भी जो गाँवों में भी हर ये रैला, बाकी पंचायत को तो मुझे मालूम नहीं, जो हमारी पंचायत है, हमारी जितनी फैमिलीज़ है, अभी 2 बनी है उस पंचायत है हमारी, रैला 1-2 जो ये भी रैला पंचायत में पड़ता है सेंज बाज़ार। तो हमने तो सारे जो पंचायत के माध्यम से सबको डिस्ट्रीब्यूट किए, हर फैमिली को हमने रजिस्टर पकड़ के जो है जितनी फैमिलीज पंचायत रिकॉर्ड में थी और उनको सबको जो डस्टबिन इशू किए गए हैं। तो गांव में तो फायर से डिस्ट्रॉय करते हैं गीला कचरा। चलो जैसे हमारे पास कोई रोटी बचती है क्या, उसको गाय गो के लिए कोई डिब्बे डाबे में रख के इस तरह से प्रावधान है। तो जो मेन जो आपसे बात करके मुझे ये पता लगा है कि पंचायत अपनी तरफ से तैयार है, लेकिन जो उसका डिस्पोज़ल है, डिस्पोज़ल साइट या डंपिंग साइट अभी तक नहीं आप लोगों को मिल पा रही है। अच्छा, एक और चीज़ है, मैंने यहाँ जानने की कोशिश किया, क्या आपको लगता है कि जो ग्रामीण लोग हैं क्या वो कोई नॉमिनल फ़ीस पे करने को तैयार है अगर उनके घरों से कचरे को कलेक्ट किया जाता है और उसका निपटारा किया जाता है? यहाँ गांव में तो चलो थोड़ा इशू, वो गांव में थोड़ा दिक्कत होता है कैसे, क्योंकि वहाँ पर कौन उसको कलेक्ट करेगा, पंचायत ही करेगी, पंचायत किसको ऑथराइज़ करेगी, या जो कलेक्ट करेगा कचरा उसको भी तो सैलरी चाहिए होती है, क्योंकि नगर पंचायत में बजट बहुत होता है। जैसे कुल्लू में है, बंजार में है, वहाँ कचरे की दिक्कत नहीं है। जैसे कुल्लू में भी हमारे लड़के रहते जो हमने वहाँ रूम लिए, वहाँ पर जो 2 डस्टबिन दिए जाते हैं किराएदार को भी, और वहाँ पे 100 रुपये फिक्स है महीने का, वो देना है, 100 रुपये देना है। जैसे मैं किराएदार भी, मुझे 100 रुपये देना है। तो क्या यहाँ पे इस तरह का कुछ किया जा सकता है? बाज़ार में तो सब तैयार है देने के लिए। जो बाज़ार की मार्केटिंग की बात करूँ मैं, जो दोनों बाज़ार हमारे जो दरिया से परे, यह तो सारे तैयार है 100 रुपये में, क्योंकि यहाँ गंद पड़ रहा है इनको भी दिक्कत हो रही है कि भाई इसको डिस्पोज कहाँ करें हम। तो यहाँ बाज़ार में तो मुझे लगा कि 100% कोई नहीं है जो किराएदार, वो मतलब
वो भी ऑलरेडी तैयार है इसके लिए। तो गांव में भी अगर यहाँ ये चालू होगा तो मुझे लगता है गांव में भी लोग अवेयर होंगे कचरा को लेके। वहाँ भी 100 रुपये देने में मुझे लगता है किसी फैमिली को दिक्कत आएगी। कम से कम कचरा एक साइड में जहाँ वो डिस्पोज होना, मैन डिस्पोज साइट वो तय होने चाहिए। गवर्नमेंट को वहाँ पर एक्विजिशन का इशू होता है, साइट क्लियरेंस करनी पड़ती है। उसके बाद मुझे लगता है सेंज बाज़ार में जो आज की डेट में आप देख रहे हैं यहाँ पर कूड़े का सच में बुरा हाल है। ड्रेनेज ब्लॉक है, जहाँ मर्जी बोतलें फेंकी हुई है, जो मर्जी फेंका। तो मुझे लगता है जब वो साइट मतलब हमारी फाइनल होगी, प्रशासन को इसमें जागरूक होना पड़ेगा। लोग तो बार बार प्रशासन से वो कर रहे हैं। डीसी साहब से कम से कम 6 बार इस मैटर में मिल चुके हैं कि हमें साइट वो क्लियर करिए। तो बाकी डस्टबिन वगैरह तो दिए पंचायतों ने, अगर जिनके नहीं भी है उनको और दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आटा में बहुत फंड है। हमारी जो रैला की जो पंचायतें सैंज घाटी में मैक्सिमम पार्वती परियोजना में किचपेट में है, यहाँ पर जो है इनको जो वेलफेयर के लिए पैसा खर्चना पड़ता है वो हमारे को आता रहता है। अभी जो साल पहले जो है हमारे को जो हमारी ये 2 पंचायतें हैं इनको जो रैला 1 है उसके लिए 2 करोड़ 14 लाख की राशि मिली थी। जो रैला 2 है उसके लिए 1 करोड़ 96 लाख की राशि मिली है। तो वो पैसा भी हम पंचायत में भी हम ग्राम सभा में इशू उठा के कर सकते हैं। जैसे आप 100 वाली बात करें, इसको पंचायत भी टेक आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बजट है इसके लिए। सैंज घाटी में कहूँगा मैं, बाकी जगह तो नहीं है पंचायत के पास बजट, क्योंकि यहाँ पर जो है 3-4 साल बाद हमारे को लाडा का जो फंड वो मिलता रहता है और वो बड़ा बजट मिलता है, करोड़ों में है। इस तरह से मतलब अच्छा डिस्पोज हो सकता है। इशू साइट का है कि भाई गवर्नमेंट वो साइट। बहुत बहुत शुक्रिया। हम ये यहाँ एक मिठाई की दुकान पर पहुँचे हैं और यहाँ पे हमें कुछ स्थानीय लोग अभी मिल गए हैं, तो अब हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कचरा प्रबंधन को लेकर क्या प्रबंध किए गए हैं यहाँ पे। आइए। नमस्कार जी। मेरा नाम डॉक्टर विराट है और हम दिल्ली से हैं। तो हम सैंज घाटी के अंदर एक सर्वे कर रहे हैं और हमने उसमें पाया कि यहाँ पे आसपास बहुत सा जो प्लास्टिक वेस्ट है हमें देखने को मिला है। तो हम उसके बारे में आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके यहाँ आपकी पंचायत में कचरा प्रबंधन को लेके कुछ ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। नमस्कार जी। आपका नाम बताइए। अमर ठाकुर। आप कौन से गांव से हैं। सैंज से हूँ जी। सैंज से जी। कचरा के बारे में जो भी व्यवस्था पंचायत के द्वारा की जाती है उसके प्रति लोग तो जागरूक है, लेकिन उसकी व्यवस्था के लिए कोई भी व्यवस्था सरकार के द्वारा यहाँ नई मुहैया कराई है। सरकार इसके लिए कोई ठोस रणनीति अपनाए ताकि कचरा एक उचित व्यवस्था के तहत कहीं ठिकाने लगाया जाए। सरकार इस पर गंभीर नहीं है। सरकार के द्वारा इसके प्रति कभी भी कोई ठोस निर्णय या पंचायत को कोई ऐसे दिशा निर्देश नहीं है कि कहीं ठोस कचरा प्रबंधन की व्यवस्था हो। ऐसी कोई भी व्यवस्था हमारे शहर में नहीं है। अच्छा, अभी हम घूम रहे थे तो हमने देखा यहाँ पे आसपास डस्टबिन तक नहीं है, तो वो क्या कारण हो सकता है? क्या पंचायतों ने डस्टबिन नहीं दिए या सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है? क्या कारण हो सकता है? कुछ डस्टबिन तो उपलब्ध करवाए गए थे, लेकिन डस्टबिन भी है कई जगह है, लेकिन उन डस्टबिन का हम करेंगे क्या? कचरा कहाँ फेंकेंगे बाद में? या तो नदी में फेंकना पड़ेगा या कहीं नाले में फेंकना पड़ेगा। उचित व्यवस्था नहीं है। सरकार को इसके प्रति गंभीर चिंतन करना होगा ताकि उचित व्यवस्था हो। तो क्या इस बार अभी जैसे चुनाव हुआ है तो क्या ये मुद्दा बना इस बार? नहीं, कचरा को कोई मुद्दा नहीं था। अच्छा, एक और चीज़ है, मैं यहाँ अभी हम और भी यहाँ घूम रहे थे तो हमने देखा रोड साइड में नालियों में भी हमने प्लास्टिक बॉटल्स बहुत सारी देखी हैं। तो क्या लगता है कि क्या यहाँ के लोग या स्थानीय लोग कुछ पैसा देने के लिए तैयार रहेंगे अगर कोई ऐसी व्यवस्था तैयार की जाती है? स्थानीय नागरिक हर चीज़ के लिए तैयार है, अपने पैसा देने के लिए भी तैयार है, लेकिन सरकार को इसके प्रति पहल करनी होगी कि कचरे का कहाँ पर उठा के रखा जाए। इसके प्रति सरकार गंभीर नहीं है। अच्छा, तो कोई ऐसी लैंड वगैरह भी आइडेंटिफाई नहीं की गई है जहाँ पे इसको डंप किया जाए? जी नहीं है। कोई भी ऐसी लैंड आइडेंटिफाई नहीं है कि जहाँ पर कचरा का उचित प्रबंधन हो। अच्छा, तो अब हम आपसे पूछ सकते हैं, आप अपना नाम बताइए। पवन कुमार। अच्छा, आप कहाँ से हैं? अपने लिविंग प्लेस के बारे में बताइए। शरण से। अच्छा, आप शरण से हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ इस तरह का प्रबंध है कचरा प्रबंधन? ना वहाँ तो ऐसा तो मुझे लगता नहीं। ऐसे पंचायत ने तो रखे हैं पैसे अपने, उतना गांव में उतना ज़्यादा होता भी नहीं वैसे कचरा। हमारा तो वैसे ऐसे तो है।
अच्छा, आप क्या जानते हैं कि दो तरह के वेस्ट होता है, गीला कचरा होता है और एक सूखा कचरा होता है। तो गीला कचरे को आप कैसे मैनेज करते हैं, कुछ है आइडिया? नहीं, इससे तो मैं तो उतना आइडिया नहीं है। अच्छा, वैसे जैसे कि कचरा हम इकट्ठे कर लेते बाद में उसको हम साइड में आग लगा लेते हैं, वैसे जला देते हैं। तो मतलब मैक्सिमम यहाँ पे लोग जला ही देते हैं या फिर? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आप बताना चाहेंगे? आपका नाम, शुभ नाम? जी, मेरा नाम कौल सिंह है, आप कौन से गांव से हैं? ग्राम पंचायत बनोगी। अच्छा, बनौगी से हैं। तो आपकी राय क्या है इसको लेके, कचरा प्रबंधन को लेके? इसको यहाँ की पंचायतों को क्या ऐसे ठोस कदम उठाने चाहिए कि जिससे इसका समस्या का समाधान निकल सके? सर, फिलहाल हमने जहाँ तक देखा, जो लेटेस्ट इशू है इसके ऊपर, उसमें जो है एक तो दिया है पंचायत की तरफ से, एक जो है आपका जो कचरा जो दो तरह का है, एक सूखा और जो है गीले वाला। पर ये है कि जो सूखे वाले तो जला ही रहे हैं, वो उन्होंने तो ये कहा हुआ है कि जो है इसको हम जो है गाड़ियों में कहीं ले जाएंगे, परंतु जो है अगर आप देखेंगे स्पॉट पे तो जो है वहाँ पे ही पड़ा हुआ है, या तो कोई जला रहा है उसको, तो अदर उठाने की कोई व्यवस्था अच्छा, नहीं और गीले कूड़े का क्या कर रहे हैं? है। वो सब कुछ वहाँ पे ही पड़ा हुआ है, उसी में अच्छा, पिट तो टाइप में बने हुए वहाँ पे लोहे के। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम सेंज मार्केट में घूम रहे हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें जगह जगह ह्यूमन प्रिंट्स जो हैं देखने को मिल रहे हैं, यानी वेस्ट देखने को मिल रहा है। तो मैं कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार ये चीज़ दिखाएं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मार्केट में अलग अलग जगहों पर, क्योंकि कचरा प्रबंधन का कोई ठोस प्रबंधन नहीं है यहाँ पे, तो ये एक समस्या तो है यहाँ पे, दिखाई दे रही है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि वो वेस्ट को बर्न कर देते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा नहीं है जैसा वो कह रहे हैं। लेकिन ऐसा देखने में लगता है कि चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो रैग हो, चाहे वो क्लोथ्स के पीसेस हों, या कुछ भी जितनी भी आइटम्स हैं, वो इसी तरह से उसकी स्पिलिंग हो रखी है, फैले हुए हैं। अब हम सेंज मार्केट में पहुंच चुके हैं और अब हम और आसपास के जो हमारे दुकानदार हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि कचरा प्रबंधन को लेकर क्या यहाँ कोई व्यवस्था है भी या नहीं है। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम बुद्धि सिंह है जी। आप यहाँ पे शॉप चलाते हाँ हैं? जी, बिल्कुल। किस चीज़ की शॉप है? रेडीमेड गारमेंट्स की जी। अच्छा, तो हम यहाँ देख रहे हैं आपके बहुत से जो आइटम्स हैं उसमें बहुत सा प्लास्टिक भी है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कैसे इस प्लास्टिक वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करते हैं? डिस्पोज हम यूटिलाइज करने के लिए शॉपकीपर को देते हैं जी, इसको दोबारा से यूटिलाइज के लिए। अच्छा, तो आपको क्या यहाँ पंचायत की तरफ से कुछ ऐसा व्यवस्था दी गई है इसको टैकल करने के लिए? नहीं जी, अभी तक तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जी। हम अपने प्राइवेट अपने स्तर पर ये काम करते हैं। तो आपको क्या लगता है पंचायत को ऐसा कुछ करना चाहिए इस जी, को लेकर? बिल्कुल करना चाहिए इस बारे में जी। अच्छा, सेंज ग्राउंड में भी हमने बहुत सा प्लास्टिक इधर उधर देखा है, हाँ जी। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार को आगे आना चाहिए जी इस बारे में, उनकी कोई प्रबंध करना चाहिए इसका। तो जब आपकी कभी मीटिंग होती है तो आप इस तरह के इश्यूज रेज करते हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई इस बारे में कोई बात हुई जी। तो क्या ये मुद्दा बनता है वैसे? बिल्कुल बनता है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, एक और चीज़ है हाँ, हाँ। इसमें व्यापार मंडल की ओर से पहल की गई थी कि एनएचपीसी वाले इसका गाड़ी वगैरह देंगे और कचरा संयंत्र तक पहुंचाएंगे, जो जहां पर सरकार का जो प्लांट लगा हुआ है मॉल में लगा है यहाँ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का, तो अभी तक उस बारे में कोई भी आगे कार्रवाई नहीं की गई है। मतलब मटेरियलाइज नहीं हुआ कुछ भी ऐसा, है ना? कुछ भी नहीं हुआ। एक पहल की गई थी व्यापार मंडल की ओर से, हमारा जो बाजार का ये, पर उसमें कोई आगे इनिशिएट नहीं लिया गया। अच्छा, एक और मेरा प्रश्न है कि मान लीजिए अगर आपसे एक नॉमिनल फीस ली जाती है हाँ, वेस्ट कलेक्शन के लिए, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या आप देने के लिए तैयार रहेंगे? बिल्कुल जी, हम तो पहले से ही चाहते हैं, हम बिल्कुल देने के लिए तैयार है। अब हम पहुंच चुके हैं बहुत बहुत सेंज मार्केट में और अब हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कचरा प्रबंधन के बारे में यहाँ के स्थानीय लोगों से। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम हरभजन सिंह है, सेंस से ही बिलोंग करते हैं। कचरे की तो यहाँ बहुत सारी समस्या है ना, क्योंकि यहाँ पर कोई इसका स्थायी समाधान अभी सरकार की तरफ से कोई नहीं किया गया है, तो बहुत भी पर्यावरण में इसका काफ़ी नुकसान होता जा रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो पंचायत है क्या वो कुछ कर सकती है इस विषय को लेकर? उनको क्या करना चाहिए अगर
पंचायत अगर सरकार से एनओसी इसके लिए मिल जाती तो कर सकती है, बट यहाँ पे थोड़ा सा एफआरए की प्रॉब्लम होती है, फॉरेस्ट वाली क्लियरेंस नहीं होगी रही उसमें ना, जो कचरा प्रबंधन समिति होती है, तो सरकार भी उतना ठोस कदम नहीं कुछ उठा रही है। अगर ठोस कदम सरकार होते तो हो जाएगा, सब कुछ हो जाता है। अच्छा, अभी जैसे हम सेंज घाटी में घूम रहे हैं तो हमने कहीं पे भी डस्टबिन वगैरह नहीं देखे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे पंचायत को डस्टबिन अगर वो प्रोवाइड करे तो उससे कुछ हद तक इस समस्या का समाधान हो सकता है? नहीं, इसके उपलक्ष्य में पहले भी एक बार सरकार पंचायत ने आई थिंक पहले भी डस्टबिन दे चुके हैं एक बार, तो लोगों के थोड़ा जो लोगों को जागरूक करना भी सबसे पहली बात है कि पंचायत को लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। तो डस्टबिन देना तो बहुत अनिवार्य है, लेकिन उसके बाद डस्टबिन देंगे तो वो फेंकेंगे कहाँ पे? इसकी वजह से कोई गाड़ी नहीं है, कोई कचरा प्रबंधन समिति की तरफ से कोई एक वाहन होना चाहिए इसके लिए, कहीं कोई डिजॉल्व कहाँ पे करना है उसको, इस प्रकार के कोई पंचायत को तो इसके ऊपर कदम तो उठाना चाहिए। पर जब सरकार कुछ कर नहीं तो कैसे कर सकते, पंचायत भी इसका वो नहीं कर सकती है ना। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम सेंज लक्ष्मी नारायण मेला ग्राउंड में पहुंच चुके हैं, और जैसे ही हम यहाँ पहुँचे हैं तो सबसे जो चौंकाने वाली चीज़ वो ये थी कि यहाँ पे ढेर सारा कूड़ा हमें देखने को मिला, ख़ास तौर पे प्लास्टिक वेस्ट, और ये बड़ी चिंता का कारण है। और अब हम आगे इससे लोगों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ऑन है? ठीक है। मैडम, हम दिल्ली से हैं और हमारा एक एनजीओ है बेस्ट, और उसके तहत हम यहाँ एक तरह से लोगों से पूछ रहे हैं कचरा प्रबंधन को लेके। तो आप, क्योंकि यहाँ आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं? आपका नाम? मेरा नाम निर्मला। निर्मला, आप कौन से गांव से हैं? मैं हूँ भुंतर से। अच्छा, आप भुंतर से हैं। तो आप वैसे यहाँ से नहीं हैं, तो लेकिन आपको क्या लगता है यहाँ पे आसपास कचरा प्रबंधन को लेकर कोई व्यवस्था है इस सेंज घाटी के अंदर? सेंज घाटी में तो व्यवस्था ही नहीं है। सबसे पहले यहाँ शौचालय ही नहीं है सार्वजनिक। ओके, वही होना चाहिए, सबसे ज़रूरी है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, और एक और चीज़ है, क्या आपने यहाँ पे आसपास डस्टबिन वगैरह देखे? नहीं, मैंने कहीं नहीं देखा। यहाँ स्कूल के आसपास भी नहीं है, स्कूल के अंदर होगा। और यहाँ पे कूड़े को कैसे निपटारा किया जा रहा है, कुछ है आपको इसके बारे में आइडिया? पता नहीं। तो आपको लगता है यहाँ की पंचायत को इस इशू को लेकर कुछ करना, कदम उठाने चाहिए? हाँ जी, उठाने चाहिए जी। अभी हम सेंज ग्राउंड में मौजूद हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों से हम यहाँ की परिस्थिति को जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपना नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम पवन कुमार है। आप कौन से गांव से हैं? मैं रेला। रेला जी। अच्छा, तो रेला के अंदर क्या कचरा प्रबंधन को लेकर कोई व्यवस्था है? व्यवस्था तो है ही नहीं सर, लगभग अभी फ़िलहाल कोई भी व्यवस्था नहीं है। ये जो है काम किया हुआ है जैसे यहाँ पे ना कमेटी के थ्रू ही है, माड़ा मोटा बस उतना ही है। अच्छा, आप डस्टबिन के बारे में जानते हैं? 2 तरह के डस्टबिन होते हैं। जी जी जी, है ना, हरा और नीला। जी जी, है ना। तो सूखा कचरा, गीला कचरा। सूखा कचरे के लिए कौन सा होगा? सूखा कचरा शायद से नीला। ओके जी। और गीला कूड़ा? जो दूसरे वाला सर आपने बताया, मैं भूल गया। कौन सा? कलर भूल गया सर, कौन सा कलर था? हरा कलर। हरा कलर सर। ठीक है, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, थैंक यू। अच्छा, अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं और आसपास के और लोगों से इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार सर, मेरा नाम किशन चंद है। मैं रेला पंचायत का स्थायी निवासी हूँ। हमारा प्रश्न आपसे ये है कि हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि आपके गांव में, रेला में, क्या कचरा प्रबंधन को लेके कोई ऐसी व्यवस्था है वहाँ पे? सर, जो हमारे गांव में वैसे कचरा प्रबंधन के अभी तक कोई ऐसा, गांव से लोग कूड़े को उठाकर कहीं सड़क पे फेंक देते हैं, कई नालियों में फेंक देते हैं, कुछ एक लोग गड्ढे में दबाकर या जलाकर उसे नष्ट करते हैं। तो आपका कहना है, अच्छा, वहाँ पे कोई किसी तरह के कूड़ादान जैसे हरा और नीला कूड़ेदान वगैरह की कुछ इंस्टॉल किए गए हैं इस तरह के? गांव में वैसे कूड़ादान तो नहीं है सर। ठीक, अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं और यहाँ के और स्थानीय लोगों से उनकी ओपिनियन जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या समझते हैं कचरा प्रबंधन को लेकर, उनकी क्या राय है, क्या उनके इलाकों में इसको लेकर कोई व्यवस्था है भी या नहीं है। ठीक है, तो आप अपना नाम बताएंगे? नमस्कार जी, मेरा नाम नारायण सिंह है। मैं पाशी गांव से बिलोंग करता हूं और मेरी पंचायत रेला 2 से मैं संबंध रखता हूं। अच्छा, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपके पाशी गांव में क्या कचरा प्रबंधन की कोई व्यवस्था है भी या नहीं है वहाँ पे?
वहाँ पर कोई भी कचरा प्रबंध के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो किस तरह से आप फिर वहाँ पे कचरे को प्रबंध करते हैं, कैसे क्या करते हैं? उसको कहीं दबा देते हैं, जला देते हैं, या क्या करते हैं, या कहीं और कोई कलेक्ट करके ले जाता है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर गांव से इकट्ठा लेके मतलब गड्ढे में ही डाल देते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम डॉक्टर विराट है और आज हम पहुँचे हैं सेंज घाटी। सेंज घाटी जो है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है और आज हम यहाँ पहुँचे हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से यहाँ के पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पे कुछ जानने के लिए। अभी जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो हमें यहाँ पे कचरा प्रबंधन को लेकर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने नोटिस की हैं और हमें ऐसा लगता है हमें यहाँ के लोगों से उसके बारे में राय और उनकी ओपिनियन क्या है वो जानने की बहुत आवश्यकता है। तो आज मैं यहाँ के एक स्थानीय सीनियर हमारे साथी हैं, उनसे कुछ जानना चाहेंगे, कुछ प्रश्न पूछेंगे और मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा। पहले तो आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम प्रीतम चंद है और पूर्व में जिस स्थान पर हम बैठे हैं ये लक्ष्मी नारायण की तपस्थली है और मैं इस पंचायत का प्रधान भी रहा हूँ, तो आपका स्वागत है। तो यहाँ तक आपने इस कचरा प्रबंधन की बात की, इसके लिए भी मैं भी कई दिनों से सोच रहा था कि इसका क्या प्रबंध कर सकते हैं। आज इतनी सुंदर दरिया है हमारा, इतना साफ़ सुथरा है, इसको हम पी भी सकते थे, क्योंकि जो कचरे का जो सारा पूरे बाज़ार में लगा हुआ है तो बड़ा एक दुखनीय बात है और इससे हमारा सारा पर्यावरण के ऊपर कुप्रभाव पड़ रहा है। अच्छा, मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा, क्या आप रैला पंचायत से हैं, है ना? तो क्या वहाँ पे ऐसा कुछ प्रबंधन है कचरे को लेकर, कचरा प्रबंधन को लेकर कोई ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू रेगुलरली वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है? सर, इस प्रकार का अभी तक तो कोई प्रबंधन नहीं है, ना पंचायत के पास इस प्रकार का कोई फंड होता है। तो आने वाले समय में अगर इस प्रकार की पंचायत या एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर के, स्थानीय जनता से मिलकर के हो सके, खासकर मेन हमारे पास NHPC है, चाहे वो स्थानीय यहाँ व्यापार समिति या व्यापार मंडल हो या स्थानीय आस पड़ोस की पंचायतें हों, ये सब मिलकर के प्रशासन के साथ मिलकर के तो NHPC के आला अधिकारियों के साथ बैठ के कुछ प्रकार के उचित प्रबंध कर सकते हैं। अदरवाइज पंचायतों के पास आज की डेट तक इस प्रकार का कोई प्रबंधन नहीं है। नहीं। अच्छा प्रधान जी, मेरा एक प्रश्न है आपसे कि हमने एक और चीज़ देखी है, यहाँ पे प्लास्टिक पोल्यूशन की एक बहुत बड़ी समस्या है। अब जब हम वहाँ से आए हैं तो हमने देखा कि रिवर साइड पे और सेंज ग्राउंड के आसपास भी मैंने बहुत से प्लास्टिक के जो वेफर्स हैं या सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स है, जबकि हिमाचल में ये बैन है, वो भी देखने को मिली है। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, अपने स्तर पर स्थानीय जनता या स्कूली बच्चों से कई बार इस प्लास्टिक को इकट्ठा करके इनको आग के हवाले करते, फिर भी बहुत सारी बोतलें यहाँ रोज़ यहाँ ठंडे पेय की पीते हैं लोग, हज़ारों के हिसाब से यहाँ पर्यटक लोग आते हैं, तो पी पा के फिर भी यहाँ वैसी की तैसी होती है। मेरा अपना सुझाव है कि ये जो यहाँ जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जो ये पानी पूनी बेचने का काम करते हैं, इनसे भी कुछ न कुछ एक अंश सरकार ले सकती है, मदद मिल सकती है। कोई यहाँ वॉलंटियर कुछ लोगों को कुछ रोज़गार उनको मिले और यहाँ प्रबंध ये कचरा प्रबंधन का भी थोड़ा सा ये बोतलें बातलें जला के या चक के कहीं ऐसा उनका की व्यवस्था बन सके, ताकि हमारे एक ये सुंदरता ऐसी बनी रहे। अच्छा, मेरा एक और अब मैं उससे ज़्यादा आपसे प्रश्न नहीं पूछूंगा, एक आखिरी मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपका जो रैला पंचायत है ये ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया में आता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, और ऐसे में यहाँ की रैला पंचायत का क्या रोल हो सकता है इस कचरा प्रबंधन को करने में? क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या अन्य कोई एजेंसी इसमें मदद कर सकती है? नहीं सर, अब ये अभी कर सकते हैं पंचायत स्तर या अपने वाइल्ड लाइफ के लोगों के साथ मिल करके, इनके पास बजट का प्रावधान होता है। अब पर्यावरण को बचाने के लिए तो यही तो दुनिया के अंदर तो परेशानी हो गई है। आज जल ही जीवन है, अगर जल ही जीवन है तो इसके लिए तो प्रबंध करना पड़ गया। इसमें NHPC भी कर सकती है, अपना ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क भी इसमें मदद कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक और चीज़ है, आपको पता है कि हिमाचल में प्लास्टिक बैन है, तो लेकिन फिर भी अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सा प्लास्टिक जो वेस्ट है वो देखने को मिलता है, खासतौर पर सिंगल यूज प्लास्टिक। तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, आपकी क्या राय है, क्या हो सकता है? हम कुछ कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पर? मान लीजिए स्टूडेंट्स हैं, वो क्या कर सकते हैं?
इनके सब गड्ढा खोद सकते हैं, इसलिए दबा सकते हैं प्लास्टिक को। और पंचायत का क्या रोल हो सकता है? फिर पंचायत इसमें गाड़ियाँ भी लगवा सकते हैं, जैसे आपके कचरे वाले सुबह आते हैं तो वो एक जगह पर कचरे गाड़ी लगाते हैं, तो फिर कचरे को ले जाते हैं वो। तो यहाँ पे इस तरह का आपको लगता है कि नहीं सर, यहाँ पर कुछ नहीं है सर। अगर इसके पंचायत के इसके प्रति थोड़ी जागरूक होती तो तब जाके ठीक होता है। मतलब हर आते हैं कचरे के लिए आते हैं, तो यहाँ कचरा कोई नहीं देते हैं। जैसे हम नीचे मंडी में होते हैं, मंडी में आते हैं सुबह कचरा देने के लिए और उसको 50 रुपये भी देते हैं, तो वो एक साथ ही सारा कचरा इकट्ठा करके ले जाता है, गीला अलग से और सूखा अलग से। तब जाके यहाँ पर इसका कोई प्रावधान नहीं है, इसमें होना चाहिए। आपका शुभ नाम क्या है बेटा? चंद्रा कुमारी से। चंद्रा कुमारी, कौन से गांव से है? मैं सर मंडी सिराज से। अच्छा, वहाँ से। और आप बेटा, आपका क्या नाम है? रेशमा। रेशमा, आप कहाँ से हैं? आप रैला से हैं। और आप? आप भी रैला से हैं। और आप बेटा? अर्जुन। और कौन सी रैला से? आप भी रैला से? सर आप से। अच्छा, मैं आपके जैसे मंडी से हैं और ये हमारे जो है ये रैला से हैं। तो रैला में क्या स्थिति है? वहाँ पे किस तरह का, क्या लोग वहाँ पे कूड़े को जलाते हैं? अब प्लास्टिक के लिए क्या करते हैं? मान लो वहाँ पे जो प्लास्टिक वेस्ट होता है उसका क्या करते हैं? तो जला देते हैं या दबा देते हैं? ठीक है बेटा, थैंक यू। तो इस तरह से हमारा सफ़र हमने लगभग कंप्लीट कर लिया यहाँ पे, और हमने यहाँ के बहुत से स्थानीय लोगों से कचरा प्रबंधन को लेकर उनकी राय जानने की कोशिश की है। और इस सिलसिले में हमने यहाँ के स्थानीय व्यापार के जो साथी हैं उनसे भी बात की है। कुछ हमने स्थानीय जो वहाँ की महिलाएं हैं या वहाँ के जो युवक हैं उनसे भी इसके बारे में जानने की कोशिश की है। तो जो अब तक का हमारा जो कंक्लूज़न है वो यही है कि यहाँ पे हमें किसी तरह का प्रबंधन नज़र नहीं आता है कचरे को लेके। यहाँ पे ना तो हमें डस्टबिन नज़र आए या ना ही हमें यहाँ पे किसी तरह का ऐसी कोई व्यवस्था नज़र आए जिसके ज़रिए कचरे का सही से प्रबंधन किया जाता हो। आम तौर पे जो लोग हैं उनका यही कहना था कि वो कचरे को या तो जला देते हैं या फिर नदी के किनारे उसको फेंक दिया जाता है। कुछ केसों में वो ये भी कह रहे हैं कि वो कचरे को दबा देते हैं। कुछ युवकों का ये भी कहना था कि हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा कचरा नहीं निकलता है। लेकिन अभी तक का जो हमारा एक्सपीरियंस वो ये रहा है कि कचरा यहाँ एक समस्या तो है, ख़ास तौर पे प्लास्टिक की, और यहाँ की ग्राम पंचायतों को ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि इसका समस्या का समाधान निकल सके, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जो कि ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क के बेहद नज़दीक है और इको जोन में भी ये बहुत बड़ा इसका जो एरिया है वो आता है। तो इसको लेके कार्य करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।